Hello everyone, myself Somnath Kedar, and I am okay, sorry. Hello everyone, my name is Somnath Kedar. Hello everyone, my name is Somnath Kedar, and I am currently studying at MSc Statistics at Sardar Patel University, Department of Statistics. Today I will present my project poster based on the biostatistical assessment of treatment effect on hypertension. So, this project I have completed under the guidance of the Professor Dr. Dharmesh Rai Kundlia sir. Then we go for the our poster presentation abstract. द स्टडी यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के इफेक्ट है हाइपरटेंशन के लिए उसका मेथड्स का यूज करके हमने देखा है कि कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव है हाइपरटेंशन को मिनिमाइज करने के लिए. सो यहाँ पर हमने उसके लिए क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज किया है, देन टी टेस्ट एनोवा, रिपीटेड मेजर एनोवा, सर्वल एनालिसिस जैसे कैपलर मेलर कॉक्स हो गया, वो हमने यूज किया है. और हमें इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा ड्रग ए है एज कम्पेयर टू ड्रग ए बी और प्लेसिबो, उसमें से जो ड्रग है वो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी अच्छी देता है. मतलब जो हमारा जो ड्रग ए है वो इसका जो है सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, मतलब उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन कम हो रहा है. ऐसा हमें यहाँ पर हमारे पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट में मिल रहा है. सो देन वी मूव फॉर द इंट्रोडक्शन एंड मोटिवेशन. Hypertension is known as a higher blood pressure, one of the most widespread chronic healthcare condition and major contributor to cardiovascular disease in worldwide. So अभी दुनिया में जो सबसे ज्यादा हेल्थ केयर कंडीशन जो है क्रोनिक डिसीज हेल्थ है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कौन सा कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज मतलब हाई ब्लड प्रेशर. और उसकी जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर हुआ तो हम उसको कह सकते हैं कि जो पर्सन है वो हाइपरटेंसिव पर्सन है. और अगर हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो अगर 90 या उससे ऊपर हुआ तो वो जो पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है. और जो इसके हाइपरटेंसिव के जो सिम्टम्स है वो अर्ली नोटिसेबल नहीं है, इसलिए हम उसको साइलेंट किलर कहते हैं. सो हमने सो ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि जब हमारा जो डाइट पुअर हो, देन फिजिकल एक्टिविटीज कम हो, ओबिसिटी हो, स्मोकिंग अल्कोहल ले रहे हो, स्ट्रेस है या एज बढ़ती जा रही है, उसकी उसकी वजह से भी हमें हाइपरटेंशन हो सकता है. सो देन वी मूव फॉर द डेटा एंड वेरिएबल्स. सो ये डेटा सेकेंडरी डेटा है, ये हमने कैगल से लिया है. सो यहाँ पर हमारे टोटल 940 रोज है और 19 वेरिएबल्स है. उसमें डेटा टाइप्स कैटेगरिकल भी है, न्यूमिनियल, ऑर्डिनल, विच टाइप्स है. देन की वेरिएबल्स. सो यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल्स है, जेंडर, एज जो हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल है, लाइफस्टाइल वेरिएबल जस्ट लाइक स्मोकिंग स्टेटस, अल्कोहल स्टेटस, क्लिनिकल वेरिएबल्स, बीएमआई कैटेगरी, कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रीटमेंट ग्रुप हमने इसे लिया है. देन हमारा जो टारगेट वेरिएबल है रिस्पांस और टाइम टू इवेंट है. सो अभी हम वी मूव फॉरवर्ड टू द ऑब्जेक्टिव्स. टू असेस द एसोसिएशन, हमने एसोसिएशन चेक करने के लिए कैस्पर टेस्ट यूज किया है. और हमने क्या किया है कि बेसलाइन टू वीक 4 में अगर कोई ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है ना, इसलिए हमने पेटी टेस्ट यूज किया है. देन रिडक्शन ब्लड प्रेशर रिडक्शन चेक करने के लिए हमने टी टेस्ट और एनओ यूज किया है, मोर देन 2 मीन्स का ग्रुप कंपेरिजन करने के लिए. देन हमने रिपीटेड मेजर एनओ यूज किया है कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रीटमेंट देने की वजह से देने के बाद हमारा जो ब्लड प्रेशर वो कम हो रहा है या नहीं, हम उससे देख सकते हैं. देन हमने सर्वाइवल टाइम को कंपैरिजन किया है ट्रीटमेंट ग्रुप यूजिंग करके, कैपलर मेलर कर्व यूज करके. देन हम क्या कर रहे हैं कि जो स्टडी द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप्स एंड अदर फैक्टर्स ऑन द इवेंट यूजिंग द कॉक्स प्रोपोर्शनल हजार्ड मॉडल. सो यहाँ पर हमने कॉक्स प्रोपोर्शनल हजार्ड मॉडल यूज किया है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेथड कौन से यूज किए हैं. देन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, काय स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस टू स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, analysis of variance ANOVA, repeated measure ANOVA, Kepler-Miller survival curve and Cox proportional hazard model. So first of all we move forward to the exploratory data analysis. So यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ग्राफ शोज कर रहा है कि जो हमारे हायर नंबर ऑफ पेशेंट, मतलब जो मोस्ट पेशेंट है उनकी एज जो है वो 35 to 60 एज ज्यादा है. और जो 50 से 60 के बीच के जो पेशेंट है उनका जो स्पाइक थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स. देन ये हमारा जो सेकंड ग्राफ है ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं मेल और फीमेल के बीच में. जो हमारे जो अल्कोहल कंजम्पशन वाले पेशेंट है उसमें फीमेल ज्यादा है, और जो डायबिटीज है उसमें मेल ज्यादा है जिनको डायबिटीज है. और जो स्मोकिंग स्टेटस है उसमें वो दोनों इक्वल है जिनको जो स्मोकिंग करते हैं. ऐसा हमें ये स्टडी से दिख रहा है. देन ये जो हमारा पेशेंट काउंट है, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट ग्रुप है वो इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस ऑल ट्रीटमेंट ग्रुप्स, बट स्लाइटली फीमेल्स आर मोर इन ड्रग ए एंड प्लेसिबो एंड मेल्स आर मोर देन ड्रग बी. ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन इज बैलेंस. सो यहाँ पर हमारा जो है ये वेट कैटेगरी का ग्राफ है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे स्टडी में सबसे ज्यादा पेशेंट ओवरवेट वाले हैं और सबसे कम पेशेंट जो है वो अंडरवेट वाले हैं, इससे हमें ये पता चलेगा. देन वी मूव फॉर द chi-square test and correlation and hypothesis testing.
सबसे पहले हमने कास्क्वेयर टेस्ट यूज किया है एसोसिएशन के लिए। हम ट्रीटमेंट ग्रुप और रिस्पॉन्स का एसोसिएशन देख रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमारा जो पी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। देन हमने और एक कास्क्वेयर टेस्ट यूज किया है जेंडर और रिस्पॉन्स के लिए, वो भी वही दिखा रहा है। देन हमने पेटी टेस्ट यूज किया है बेस लाइन टू वीक 4, मतलब बेस लाइन या वीक 4 में ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या नहीं हो रहा है बिफोर आफ्टर के लिए। और वैसे सेम ही हमने बेस लाइन टू वीक 12 के लिए किया है। यहाँ पर हमें दोनों भी सिग्निफिकेंट मिल रहे हैं। दैट मीन्स आवर ब्लड प्रेशर इज डिफरेंट फ्रॉम बेस लाइन टू वीक 4। So, uh, वी नेक्स्ट वी मूव फॉर द एनोवन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यहाँ पर हमने इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया है कि हमें जो डिफरेंस है बेसलाइन वीक 12 माइनस बेसलाइन, उसका डिफरेंस लेके हमने जेंडर के हिसाब से देखा है। तो हमें दिख रहा है कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है एनोवा, और सॉरी टी टेस्ट। देन हमने एनोवा लिया है डिफरेंस, वही डिफरेंस यूज करके हमने ट्रीटमेंट ग्रुप के साथ एनोवा देखा है। सो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। बट हमने और एक एनोवा किया है जिसमें हम बेसलाइन वर्सेस बीएमआई कैटेगरी देख रहे हैं। यहाँ पर जो है वो हमारा एनोवा है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है। वो दिखाता है कि वो सिग्निफिकेंट डिफरेंट है, बट को क्या डिफरेंट है वो नहीं दिखाता, इसलिए हमने वो स्टॉक टक्के टेस्ट यूज किया है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि अंडरवेट कैटेगरी वर्सेस ओबिसिटी जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, और अंडरवेट वर्सेस ओबिसिटी वो भी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, जिसकी वैल्यूज हम इंटरप्रिटेशन की वैल्यू के हिसाब से करेंगे। द रिजल्ट शोज ब्लड प्रेशर रिडक्शन वाज सिमिलर इन ऑल ट्रीटमेंट ग्रुप्स। ब्लड प्रेशर जो है सिमिलर है अक्रॉस ट्रीटमेंट ग्रुप्स, बट जो बीएमआई कैटेगरी है वो चेंज हो रही है। हम इससे ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा उसका वेट होगा उसका उतना ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, और उसका वेट अगर कम हो तो उसका ब्लड प्रेशर भी इनिशियल स्टेज पे कम होगा। देन वी मूव फॉर द मल्टीवेरिएट मेथड्स जस्ट लाइक रिपीटेड मेजर एनोवा। यहाँ पर हमने एनोवा मल्टी रिपीटेड मेजर एनोवा यूज किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीपल एक ही पेशेंट का मल्टीपल फॉलोअप लिया है। यहाँ पर हमारा जो है ट्रीटमेंट ग्रुप सिग्निफिकेंट आ रहा है, टाइम सिग्निफिकेंट आ रहा है, और दोनों का इंटरेक्शन वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमें ये पता चलेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो चेंजेस सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम, विच मीन्स पेशेंट ब्लड प्रेशर इंप्रूव अक्रॉस द फॉलो। बट उनका जो टाइम इंटरेक्शन है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब उससे उन दोनों का इंटरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन वी गो फॉर द कैपलर मेलर सर्वाइवल कर्व। यहाँ पर हमने जो पहला कर्व निकाला है वो निकाला है डायबिटीज स्टेटस के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डायबिटीज स्टेटस है वो हमारा जो ब्लू लाइन है वो ड्रग ए, येलो ड्रग बी, और रेड जो है वो प्लेसिबो है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर जिनको डायबिटीज नहीं है उनमें ड्रग ए जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और वैसे ही सेम अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो हम पे देख सकते हैं कि पहले जो है ड्रग बी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट आफ्टर सम टाइम ड्रग ए फिर से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जो यहाँ पर जो पी वैल्यू है ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है, एक पहली सिग्निफिकेंट है दूसरी नॉन सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर हमने सेकंड सर्वर कर्व निकाला है, कॉक्स कैपलर मेलर कर्व निकाला है अल्कोहल स्टेटस के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अल्कोहल है उसमें भी ड्रग ए परफॉर्म अच्छा कर रहा है, और अल्कोहल जो नहीं ले रहा है उसमें भी ड्रग ए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अल्कोहल जो ले रहा है उसमें भी ड्रग ए ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ड्रग ए है वो सर्वाइवल के लिए अच्छा है। ओवरऑल कंक्लूजन, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस शो मोस्ट पेशेंट आर मिडिल एज, मतलब हमारे जो पेशेंट है मोस्ट वो मिडिल एज के हैं, और उसमें जो है सबसे ज्यादा ओवरवेट कैटेगरी में है। और जो ब्लड प्रेशर है वो बेस लाइन टू वीक 12 जो है वो डिक्रीज हो रहा है over a period of time, and there is a no significant association between treatment group or gender with response, and peer test confirm significant reduction in blood pressure over time. एनोवा हमें ये बता रहा है कि जो उधर कोई सिग्निफिकेंट बीपी रिडक्शन अक्रॉस ट्रीटमेंट ग्रुप्स नहीं है, बट जो बीएमआई सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो रहा है बेसलाइन के लिए। देन रिपीटेड मेजर हमें ये बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग टाइम इफेक्ट है ओवरऑल ट्रीटमेंट इफेक्ट के लिए। नो सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन, दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है ऐसा। देन सर्वाइवल survival analysis revealed that drug A has highest survival probability followed by drug B, and placebo performed worst. The treatment effect was stronger non-diabetic patient. यहाँ पर हमारे जो है ड्रग ए है जो सर्वाइवल रिस्क कम होने की प्रोबेबिलिटी को 56% बढ़ा रिड्यूस कर रहा है कि हमें रिस्क ना हो। और उसके बाद जो है ड्रग बी है 35% रिड्यूस कर रहा है रिस्क को। बट अल्कोहल जो है वो डबल रिस्क बढ़ा रहा है, अगर जो पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, और डायबिटीज है वो 66% इंक्रीज बढ़ा रहा है रिस्क होने की। ओवरऑल ट्रीटमेंट टाइप अल्कोहल यूज एंड डायबिटीज वर सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ सर्वाइवल आउटकम्स। यहाँ पर हमने कॉक्स प्रोपोर्शनल मॉडल भी यूज किया है। यहाँ पर हमारे जो है ड्रग ए बी और अल्कोहल और स्मोकिंग अल्कोहल डायबिटीज वो सारे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। ये हजार्ड रेशो या हजार्ड रेशो अगर हम 1 - हजार्ड रेशो करेंगे तो हमें परसेंटेज मिलेगा। कि अगर हजार्ड रेशो हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि हजार्ड रेशो अगर हमारा 1 से कम हुआ तो हमारा जो है लोअर रिस्क हो जाएगा, 1 होगा तो नो रिस्क, और अगर हायर होगा तो हायर रिस्क हो जाएगा। यहाँ पर हमारे जो ड्रग ए और बी के लिए जो है वो हमारा
हजार्ड रेशो जो 1 से कम है, इसका मतलब ये जो है वो रिस्क को कम कर रहा है। बट जो अल्कोहल है वो ट्वाइस मतलब डबल रिस्क बढ़ा रहा है, और जो डायबिटीज स्टेटस है वो भी रिस्क को डबल 66% बढ़ा रहा है। सो हम ओवरऑल कंक्लूजन ये देख सकते हैं कि जो हमारा ड्रग ए है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, मोस्ट इफेक्टिव है। सो वी हैव टू रिकमेंडेड ड्रग ए टू द पेशेंट। देन रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज essential as treatment shows gradual improvement over time. Lifestyle modifications such as reduction alcohol consumption and maintaining health weight should be encouraged at lower risk. So हमें पर्सनल ट्रीटमेंट प्लान करना है। सो हम क्या करेंगे कि हाइपरटेंशन को हरा सके। सो ये हमने जो है वो इस रेफरेंस से लिया है। ये हमने 2 रिसर्च पेपर यूज किए थे। सो